जय जगन्नाथ पिलामाने मु रंजन पुणी थे तुमको स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को सो पिलामाने आम जो वन शॉट वीडियो जारी रखिंट से वन शॉट वीडियो ये हूँ आउ एक वीडियो जो आम आलोचना करवा तुम दशम श्रेणी साहित्यर गोटे पद्य जार ना हूँ भीमंक सिंहनाद रड़ी ठीक अच्छे। तो भीमंक सिंहनाद रड़ी पद्यटी बहुत ही इंपोर्टाट रम एग्जाम तो वन शॉट वीडियो चली जो तुमने प्रैक्टिस करि परिबो पूरा गोटे थर ये वीडियो को देखला माने तुमको आ वर्ष सारा कौन सी वीडियो को देखिया पई पड़िबो नै ठीक अच्छे। तो भीमंक सिंहनाद रड़ी जोटा गोटे सुंदर कविताटीए बा आमे कहि परिबा महाभारतर गोटे अंश गदा पर्व अणा जाइछि ता विषय आमे टिके जानिबा हमर महाभारतर जो शेष पर्वटा कथा कुआइछि जोठी युद्ध शेष होउछि से समयर कथा को एठी वर्णना कराइछि। तो याकु लेखिचंती कवि सारला दास लेखिचंती। तो तांको विषय प्रथम आम टे जाना कवि परिचय तापर आम जीवा भीमंक सिंहनाद रड़ी जो पद्यटी रही से पद्य को विश्लेषण करवा डिटेल बुझा गोटे गोटे लाइन को बुझेबी जो तुमने सरलार्थ हो लंग क्वेश्चन हो सब जिन को इजिली कवर कर ओके पिला माने ताले चलो आम स्टार्ट करवा प्रथम कवि परिचय। कवि सारला दास विषय यदि जाना ताले सारला दास जे कि सारल बा सारला दास भाव परिचित सी सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक बोली जना जाए समकाल अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी जीवित थिबा जना जाए किसी प्रमाण मिलनी एक्यूरेट नुह जे प्रकृत में सी से पंचदश शताब्दी थिले कि नहीं किंतु किसी प्रमाण मिली जो प्रमाण अनुजाई सी राजा कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक बोली जना जाए के सारला दास सी झंकड़र सारल चंडी को आराधना करिकी काव्य रचना पाई अपूर्व शक्ति लाभ करथिले तेणु निजक सारला दास रूपे से परिचित कराइथिले। आगरु तांका नाम थिला पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा किंतु जेतेबेले झंकड़र सारला देवी अछंती तांकु सारल चंडी को पूजा करिकरी से कवित्व लाभ करथिबारु निजक से सारला दास रूपे परिचित कराइथिले हैला। तांकर पितृदत्त नाम थिला कोन ना सिद्धेश्वर परिडा थिला। तांकर रचना गुडेक जदि हमें देखिबा ताले महाभारत लिखिचंती चंडी पुराण लिखिचंती विचित्र रामायण लिखिचंती ए सब पुराण मान से रचना करथिले पौराणिक कवि थिले हैला। सारला दास से सब पुराण मान लेखिकी जाइछंती ओके। तो ये जो भीमंक सिंहनाद रड़ी विषयटी आम पढ़ा एटा सारला महाभारतर गदा पर्व आसी। सारला महाभारत विभिन्न प्रकार पर्व रही बहुत गुड़ाए जिनस गदा पर्व शंख पर्व ए टाइप रही उत्तर पर्व। तो आम ये गदा पर्व ये जो विषयटा अणाई भीमंक सिंहनाद रड़ी ता विषय आज आलोचना करवा। आउ टिके कहि दउछि सारला दास बा सारला दास बोली जाको कहा जाए सी होचंती सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक एग्जाम रे बिट क्वेश्चन आसीबो हला जोटा कि ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी जीवित थिबार जना जाए। सी तांकर पितृदत्त नाम थिला कोन ना सिद्धेश्वर परिडा जेतेबेले झंकड़र सारला देवी को पूजा करके से कवित्व लाभ करथिले तांकर ना को से निजको से परिचित कराइथिले सारला दास नाम रे। से लिखिथिबा पुराण गुड़िक भितर सारला महाभारत गोटे चंडी पुराण और विचित्र रामायण फेमस ठीक अच्छे। तापर आगु देखिबा आमे जो आमर जो ए जो पाठटा आमे पढ़िबा कोडा भीमंक सिंहनाद रड़ी एटा को पर्व अणाई ना गदा पर्व आसी बिट क्वेश्चन आसीबो सारला महाभारतर गदा पर्व ए सिंहनाद रड़ी विषयटी आसी ओके। तो जेतेबेले महाभारतर महासमर रे आत्मीय सृजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासा उपदेश आत्मरक्षा व्यास सरोवर आत्मगोपन करा आत्मगोपन कले कौन लुचि रही है। तो व्यास सरोवर रे से जाकि लुचिकी रही ऋषि दुर्वासा जितेबाला कौन है ना युद्ध शेष आड़ को गला 100 भाई को अनेस्पद भाई को हर बसी भीष्म द्रोण समस्त को हर बसी समस्त मृत्यु घटी। तो शेष में केवल बंची किए ना दुर्योधन बंची तेणु किए आमर ऋषि दुर्वासा दुर्योधन को निजर आत्मरक्षा करने गोटे उपाय बतई जे तुम्हें जाकि व्यास सरोवर में आत्मगोपन कर कहीं ना व्यास सरोवर जो मैंने शरण नहीं था जदि से शत्रु बलपूर्वक से पशे ताले सी ध्वंस हो एक किए अभिशाप देते शिव अभिशाप देते केते जान जितेबले सतींकर देहांत होता कौटी ना दक्ष यज्ञ तो दक्ष यज्ञ को भंग कला शिव निजक शांत करने व्यास सरोवर आसिक पशि जाते से व्यासदेव कौन करते ना से पुराण लिखुले से समय व्याघात देखा शिव ये अभिशापटी देते है।
तो सेठी जाकी लुचिकी रहिछंती सहदेव को मुखरु सहदेव जनइले जे दुर्योधन एई निरापद स्थान रे जाकी लुचि रहिछि। एटा सूचना पाई कि भीम कोन करछन्ती ना सिंहनाद मागिछन्ती काठू शिवंग ठारू मागिछन्ती। सिंहनाद कौन पिला माने ना महिषी सिंहर निर्मित एक प्रकार गोटे वाद्य यंत्र तुम देखिथिबो एमती बंका हेकी थाए हला पे 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 काली भलिया बाजी थाए तो सेटा को सिंहनाद कुआ जाए। तो सेही सिंहनाद प्राप्त होई से दीटा भयंकर रड़ी देइछन्ती सेही रड़ी को संभाली न पारिकरी से महालक्ष्मीकर अभय क्रोड़े शयन करथिला के दुर्योधन। प्रथम रड़ी तार निद्रा भांगी जाइछि और द्वितीय रड़ी से कौन करछि ना लक्ष्मी को मध्य ठेली देकी युद्ध देई डाकरा देकी 70 भार गदा धरिकी पूरा दर्पर सहित सी व्यास सरोवर रु बाहरी आसी है से जिनस को आम आलोचना करवा डिटेल रे पढ़िया। एठी भीमंक द्वारा शिवंक ठारू सिंहनाद प्राप्ति तार बादन रे सौरमंडल रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि महालक्ष्मी को सांत्वना को आग्रह करी दुर्योधन विरोचित सम्मुख समर को आगमन ये सबू जिनस को बहुत सुंदर भाव में कवि वर्णना करिसेंती। तो ताकू आमे पढ़िबा चलो कविता उपर को आमे जीवा। तो पिला माने आसिला हमर कविता भीमंक सिंहनाद रड़ी तापर तुम मानकर जो कठिन शब्दार्थ रही कठिन शब्दार्थ गुड़ाक मुझे बॉक्स रे दे देइछि तुम मानकू इजी हो टिके पढ़िया पाए हला। देख सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत गोविंदे बोइले जेबे एमंते अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तु मति भ्रम। या आम बुझा 4 लाइन को बुझा टिके बुझा बहुत सुंदर भाव में बुझा सरलार्थ भी जदि आसे एथुरु तो माने आराम से लिखिपार जमी बुझाऊँ ठीक सेमती लिख। देख सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ एठी सहदेव किए ना भीमंकर सान भाई आम कहीपर पांडव पंचु पांडव भितर जड़े सहदेव है। तो सहदेव आगुआ सब जिनस को जानीपे टिके जानी सहदेव कौन कर पूर्वाभास हो जाए सब जिनस। तो सहदेव जानी जे एठी लुचिचंती किए ना दुर्योधन यही व्यास सरोवर लुचिचंती। तो सहदेव जगन्नाथ अर्थात श्रीकृष्ण को कहते जगन्नाथ बोली क्या संबोधन कराई ना श्रीकृष्ण को। तो स्वामी हे श्रीकृष्ण शुण ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत ये लुचिकी रही किए मानगोविंद अर्थात किए दुर्योधन लुचिकी रही। तो दुर्योधन यू केमी बाहर जदि ईश्वर ईश्वर कहले ये पिला माने शिव शिवंकर बहुत गुड़ाए ना को ये यूज कराई आम देखा आगू आगू जिते बढ़िया सब गोटे गोटे ना आसो। तो ईश्वर को सिंहनाद पवनर सुत कहले पवनर पुओ किए पवनर पुओ दी जन होचंदी पवनर पुओ गोटे होचंदी आमर भीम भीमसेन आउ जन होचंदी किए ना आमर हनुमान है। तेणु पवनर पुओ बा भीमसेन ईश्वर ठारू अर्थात शिवंक ठारू सिंहनादटा मागंतु बोली सहदेव क्या यहाँ जनइले ना आमर श्रीकृष्ण को जनइछंती। गोविंदे बोइले जेबे एमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपा कलु तु मति भ्रम। गोविंदे अर्थात श्रीकृष्ण ये कहते श्रीकृष्ण कहते कौन जेबे ये जिनस अच्छी जे तो पाखे बर प्राप्ति हेचु तू शिवंक ठारू किसी भी तू मागी पारिबु ताले तू कौन पाई बुद्धि हराई कि एते मतिभ्रम करूलु। मतिभ्रम अर्थात मति हूँ मस्तक तारे बाया भलिया हूँ कौन पाई है बुद्धि हराई कौन पाई बाया भलिया होतुलु तो पाखे तो बर अच्छी तू शिवंक ठारू सेई सिंहनाद को माग बोली से कहले श्रीकृष्ण। एबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे मानगोविंद बाहर हो बेग ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देव शूलधर। देख बहुत सुंदर जिनस लिखाई एबे बहन बहन कहबार अर्थ हूँ शीघ्र है शीघ्रता कर। तो यहाँ को श्रीकृष्ण कहते जेबे तो पाखे बर अच्छी शिवंक ठारू तो बर प्राप्ति हो पारू ताले एबे कौन करे ना शीघ्र तू कौन करे ना विश्वनाथ अर्थात एठी भी शिवंकर गोटे अन्य नाम आसला शिवंक ठारू तू सिंहनादटा को माग आउ से सिंहनाद रड़ीर नादे नादे कहले शब्द रे है नाद कहबार अर्थ हूँ शब्द से रड़ीर शब्द रे मानगोविंद कहबार अर्थ हूँ के दुर्योधन। तो मानगोविंद से जो व्यास सरोवर रे जो आत्मगोपन करछि सेठू सी बेगिना बाहर हो तापर आमे ताकू बध करिबा युद्ध रे ताकू हरैबा है से कथा किए कहते श्रीकृष्ण कहते। तापर कहला ध्यान चिंतिले से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देव शूलधर ध्यान रे बसी गले किए पांडव सुंदर अर्थात होती भीम वीर भीम से ध्यान रे बसी पड़ती चिंता करिसेंती शिवं को सिंहनाद मागिया से ध्यान कर ध्यान रे देव शूलधर अर्थात होती शिव देवादिदेव शिवंकर जो आसन
कौन होइछि ना टळमळ हबाकू लागिला कंपिबाकू लागिला थरिबाकू लागिला कंपिला अर्थात कौन थरिला तो शिवंकर आसन थरिबाकू लागिला बुझुछ ना पिला माने गोटे गोटे लाइन को सुंदर भाव में बुझाउछि आउ थरे मु कहि दउछि जेतेबेले सहदेव जानिले जे के आमर दुर्योधन लुचिकी रही व्यास सरोवर आत्मगोपन करिछि से सेई कथा श्रीकृष्ण को जणैछन्ति श्रीकृष्ण को जणैला परे श्रीकृष्ण जाइकी काकू भीम को कहते जे एमती तो पाखे उपाय अच्छी ताले तू कौन पाई मतिभ्रम करूँ तू एबे शीघ्र भाव में कौन करे ना विश्वनाथ अर्थात शिव को सिंहनाथटा माग जार रड़ीर नादरे जार रड़ीर शब्दरे किए ना मानगोविंद अर्थात दुर्योधन से कौन सरोवर रु बाहर हेब तेणु शिव आम कौन पवन सुत अर्थात भीम कौन कर ध्यान रे चिंता कर शिव को तेणु शिवंकर आसन कौन है कंपिबार लगी थर थर हबार लगी कहार ये ध्यान रे आमर भीमंकर ध्यान रे ठीक अच्छे आगु बढ़िबा ध्यानेण जानिले से देव पशुपति ईश्वर बोइले देवी शुण गो पार्वती आंभंत सिंहनाद मागु अच्छी वीर भीमा तुम विचार को किस जोगाई गोमा पार्वती बोइले भीम सेन आम उपगारी बेले बेले पांडव आम कपिलास कई उद्धरी सत्य मनाई देव जे त्रिपुरारी देख बहुत सुंदर भाव में से कहले ध्यान जानिले से देव पशुपति पशुपति अर्थात होउछन्ति शिव शिव तांकर ध्यान रे से जानिबा को पाइले जे प्रकृत रे के ना भीमसेन मते कौन मागुची ना सिंहनाद मागुची को उद्देश्य रे मागुची ता भी से जानिबा को पाइले हला भगवान को कौन बाछ बाइटाए हला तेणु से कथा सी जानिले तापरे ईश्वर बा शिव कौन कहउचंती पार्वती को कहउचंती देवी शुण गो पार्वती हे देवी पार्वती शुण आंभंत सिंहनाद मागु अच्छी वीर भीम आमको कौन मागुची ना सिंहनाद मागुची आंभंत कहले आमको मते मते वीर भीमा कौन मागुची ना सिंहनाद मागुची कौन पे मागुची से कथा भी कहले तुम विचार को किस जोगाई गो माँ तमें कौन कहूच ताकू दबा कि नहीं भीम जो सिंहनाद मागुचंदी से सिंहनाद तांकू दबा कि नहीं तुम विचार को कौन जोगाउची बा तुम विचार को कौन आउची तुम मन को कौन आउची जे ताकू दबा उचित कि नहीं एक कथा से परामर्श नहीं काठारू उमा उमा अर्थात होचंदी देवी पार्वती हला शिवंकर पत्नी देवी पार्वती सी तांका ना होच कोन ना उमा से कथा से तांको पचारछंती पार्वती बोइले भीम सेन आम उपकारी तो यही कथार प्रत्युत्तर रे पार्वती कौन कहउछंती पार्वती बोइले अर्थात पार्वती कहउछंती जे भीमसेन होचंती आम उपकारी उपकारी अर्थात होची पिला माने उपकारी हला उपकारी एटा गोटे पुराना वर्ड याकू उपकारी बोली तमे पढ़िबो हला पार्वती बोइले भीमसेन आम उपगारी उपगारी अर्थ होची उपकारी हला आमको आमर से उपकार करिछि आ बेले बेले पांडवे आम कपिलास कई उद्धारी समय समय एमती मध्य आसी जेतबेले पांडव माने कौन करछन्ती ना आमर ए कपिलास को आमर ए कैलाश पर्वत को उद्धार करछन्ती कपिलास कई कहले होची कैलाश पर्वत तो ये कैलाश पर्वत को उद्धार करछन्ती बा रक्षा करछन्ती उद्धारी कहले कौन रक्षा करछन्ती तेणु कपिलास केमिति उद्धार करछन्ती जदि स्टोरी अछि ता पछरे होची पिला माने अश्लेषा दैत्य कौन करथिला ना शिवंक ठारू बर पाइकी शिवंकर कौन येटा को कपिलास पर्वतटा को धरिकी पळौथला हला तो सेतेबेले सेई अश्लेषा दैत्य को मारिकी भीम कौन करथिले ना ए कपिलास पर्वत को रक्षा करथिले तेणु सेतेबेले शिवंकर शिव कहिथिले जे बर दया पाई तेणु पार्वती एठी से कथा मने पकई दउछन शिव को जे पांडव माने होचंदी हमर उपकारी से माने हमर उपकार करचंदी हम कपिलास कई को रक्षा करचंदी कपिलास पर्वत को रक्षा करचंदी तेणु सत्य मना इछि देवजे त्रिपुरारी तेणु कौन सी प्रकार डाउट रखनी मनरे निजर मन को सत्य करिकरी मनरे सत्य करिथिबारु ताकू कौन निजर इच्छा करिकी ताकू दे दियो बोली से कहछन त्रिपुरारी अर्थात होचंदी शिव हे शिव तुम्हें सत्य मना इच्छिकरी कौन सी डाउट न रखिकी बिल्कुल शुद्ध मनरे ताकू कौन कर ना प्रदान कर से सिंहनाद को बोली एटी पार्वती कहछन हला आगो बढ़िबा पार्वती बोइले सिंहनाद दियसी बहन पांडवक हेतु तुम्हें व्रती अथ त्रिलोचन हला पार्वती कौन कहउछंदी पार्वती शिवं को कहउछंदी जे सिंहनाद दियसी बहन शीघ्र हला जल्दी तांकू सिंहनाद दियो बहन कहबार अर्थ शीघ्र दियसी कहबार अर्थ दियो पार्वती शिवं को कहउछंदी जे सत्य मन इच्छिकरी हला पूरा निर्मल मन रे निर्मल भाव रे तांकू सिंहनाद तुम्हें शीघ्र दियो
पांडवों हेतु तुम्हें व्रती अच्छा त्रिलोचन आटा मन रखी था जे पांडव मान जोगु हेतु कहबार अर्थ हूँ कौन जोगु तो पांडव मान जोगु तुम्हें बंचीच है तुम्हें रक्षा पाइछ हे त्रिलोचन हे शिव तुम्हें पांडव मान जोगु रक्षा पाइछ तेणु पांडव मान जल्दी तुम्हें कौन कर ना सिंहनाद दियो है तापर संकट काले तुम्भंत उदाहरती पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदनेन तापर पार्वती कहते जितेबाला तुमको संकट पड़ता संकट समय है असुविधा समय संकट कहवा अर्थ कौन असुविधा असुविधा समय तुमको सी उद्धार तुमको सी रक्षा कर तेणु कौन सी डाउट न रखिकी कौन सी दुख न रखिकी मनरे प्रसन्न बदन रे हस हस मुखरे बदन कहले पिला मुख हस हस मुखरे कौन कर ना तुम्हें सिंहनाद तांको जल्दी बा शीघ्र दे दियो एक कथा किए कहते पार्वती कहते है नेक्स्ट प्रश्न पिले सॉरी घन घन आसन कंपई सदानंद चिरीकुटी काढ़ी दिले से सिंहनाद है तो जितेबाला कौन एपटे भीमसेन तांकर जारी रखिंट कौन ना ध्यान जारी रखिंट भगवान को डाकुंट आउ यही डाकरे सदानंद अर्थात शिवंकर आसनटा कौन कर कंपन कर लगी है घन घन आसन कंपई सदानंद अर्थात शिवंकर आसन कंपन हबार लगी तेणु से समय शिव कौन कर चिरीकुटी काढ़ी दिले से सिंहनाद सिंहनाद को कौटू काढ़िले चिरीकुटी काढ़िले चिरीकुटी कहवा अर्थ हूँ पिला मुणा जो शिवंकर जो मुणा थाए से मुणारू से कौन कले ना तांकर मुणा विशेष आमर जीव चिरीकुटी चिरीकुटी से कौन कले ना सिंहनादटा को बाहर कले है आउ देवाई से बाहर कले है क्या देवाई भीम को देवाई चिरीकुटी अर्थात मुणारू सिंहनादटा को से बाहर कर ईश्वरे बोइले तू बहन होई जीवु तीन घांटी मात्रक शबद भीमसेन को सहबू ईश्वर ईश्वर अर्थात शिव कहते बोइले अर्थात कहले तू बहन हो जीवु तू बेगिना जीवु शीघ्र होकर जीवु बहन करता शीघ्र तू शीघ्र जीवु तीन घांटी मात्रक शबद भीमसेन को सहबू है केते थर तू सहबू भीमसेन को ना भीमसेन 3 थर शब्द कला जाए तू ताकू संभाळू 3 थर गले तू पळै आसू पुणी मो पाखु फेरिकी पळै आसू आउ रहिबा दरकार नहीं तेणु कहले ईश्वर बोइले तू बहन हो जीवु तू शीघ्र जीवु क्या पाखक भीम पाखक आ भीमंकर 3टा शब्द कला जाए तांकू सहबू भीमसेन को 3 घांटी पर्यंत 3 थर शब्द कला जाए 3 घांटी कहले 3 थर शब्द कला जाए भीमसेन को सहबू है 3 थर रु अधिक नुह है नेक्स्ट जीवा सिंहनाद आसंते प्रसर पवन सबदे कंपु अच्छी मृत्यु जे भुवन कालानल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य हूँ सते गुण तेज विकासंती तेल हो जाए तेज हम है तो पे ये सिंहनादर आसवा समय कथा कहुई एवं देख एवं जी आम पढ़िले ए जाए तुमको गोटे लंग क्वेश्चन पचार जो तुमको कह जे जो शिव कौन सिंहनाद देवाई पार्वती सहित जो कथोपकथन कर पार्वती सब जो विचार विमर्श कर विषय जो क्वेश्चन आसो ए जाए तुम लिख सरलार्थ भी एथि आस बहुत गुड़ाए है गोटे 2टा सरलार्थ भितर भी आसो यापर आम आउ गोटे लंग क्वेश्चन को जीवा जितेबाला कि सिंहनाद जितेबाला शिवों ठारू क्या पाखक आसना भीम पाखक आसई समय पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार चेंजेस गुड़ा सॉरी पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार चेंजेस गुड़ाक देखा से चेंजेस गुड़ाक कौन पृथ्वी रे देखाई परिवर्तन गुड़िक विषय आलोचना करे जदि क्वेश्चन आसो ताले सेठी तमाने एठू आरंभ करिवो हला तो 2टा किंबा 3टा पार्ट रे आमे बांटी दबा जो पूरा पाठटा को गोटे पार्ट आमर गला एबे आमे जेति पढ़िले द्वितीय पार्ट रहउछ कोन ना सिंहनाद आसीबा समय रे जो परिवर्तन देखाई पृथ्वी पृष्ठ रे 3 नंबर होउची तार शब्द सिंहनाद जतबेले शब्द कले से शब्द रे कोन सब परिवर्तन देखाई प्रथम शब्द रे कोन द्वितीय शब्द रे कोन तापर लास्ट रे आछी लक्ष्मी आउ का भितर कथोपकथन दुर्योधन विषय भितर जो कथोपकथन होइतिला ता ऊपर नै कि गोटे मध्ये आसुची ठीक अछि तो डिटेल रे बुझी जाओ लाइन बाय लाइन बुझी जाओ तमे मु जेमिति बुझौछि सेमिति लिखिबो किछि असुविधा नै मार्क आसीबो हला चलो सिंहनाद आसंते प्रसर पवन सिंहनाद जितेबाला आकाश मार्ग रे आसुची हला कि सिंहनाद आकाश मार्ग रे आसीबा समय रे प्रसर अर्थात बहिबा पवन बहिबार लगी है जितेबाला सिंहनाद आसूची आकाश मार्ग रे खूब जोर रे पवन बही शब्दे कंपु अच्छी मृत्युजे भुवन आमती शब्द होची से शब्द रे मृत्युजे भुवन अर्थात मर्त्य भुवन पूरा
ଧରାପୃଷ୍ଠ କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ପନ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଥରିବାର ଲାଗିଛି। ସିଂହନାଦର ଏତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି କୋଉଠିକି ନା ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରସର ପବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ବହିବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁଜ ଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଛି। କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା? ସେ ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକଟା କାଳାନଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। କାଳ ରୂପକ ଅନଳ, କାଳାନଳ କହିବାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ସେ ସିଂହନାଦ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ସେଇ ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଏଠି କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି 100 ଗୁଣ ତେଜ ଯେମିତି ବିକାଶ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜ ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶ କରିକିରି ସେଇ ସିଂହନାଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆସୁଛି ପ୍ରସାର ବେଗରେ ହେଲା, ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ ହେଲା କି। ତ କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେ ଆସିକି କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ତୀରରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି କିଏ? ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ସେଇ କୂଳରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି କିଏ? ସିଂହନାଦ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି କୋଉଥିରେ ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ, କରେ କହିଲେ ହାତରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଭୀମସେନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହାତରେ ସେଇଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଭୀମସେନ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମସେନ ଧଇଲା ତାହା କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ, ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସିଂହନାଦ, ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମସେନ କାହାକୁ ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳହୀନ। ନିଶତର ମତଲବ ହେଉଛି ବଳହୀନ। କାହିଁକି ଏତେ ବଳହୀନ ହେଇକି ଲୁଚିକି ରହିଛୁ, ବାହାରି ପଡ଼େ ହେଲା କହିକି ସେ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦକୁ ଧରିକିରି ସେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛି କିଏ ନା ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମସେନ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତମର ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ଆକ୍ରେଷିଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲା ବାଦ୍ୟ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ ହେଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲଦଲିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାହେଇଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ଶାରଳା ଦାସ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରୁ ତମର ସରଳାର୍ଥ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ ତମର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଭୀମସେନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହନାଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାହେଇଥିବା ବିଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ତ କ'ଣ ସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଭଲସେ ବୁଝିବ ଏଇ ପୋର୍ସନଟା, ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇ ପୋର୍ସନଟା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଆକ୍ରେଷିଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲା ବାଦ୍ୟ। ଆକ୍ରେଷିଣ କହିଲେ ଭିଡ଼ି ଧରିକିରି ହେଲା, ପୁରା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକିରି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ସହିତ ସେଟାକୁ ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ଧରିକିରି ସିଂହନାଦ କ'ଣ କଲା? ଗାଢ଼ ଶବ୍ଦରେ ବାଦ୍ୟ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବଜେଇଲା। ଗାଢ଼ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେତିକି ବଳ ଲଗେଇକିରି, ଯେତିକି ବଳ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା? ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କଲା। ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ। ମହିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ, ଏ ପୃଥିବୀ କମ୍ପନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ପୃଥିବୀଟି ଯାକ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଥରିଲା? ନା ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲଦଲିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ ପତ୍ର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ପଦ୍ମପତ୍ର ହେଲା। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ନଳିନୀ ପତ୍ରର ମିନିଂ ହେଉଛି ପଦ୍ମପତ୍ର। ତ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦଲଦଲିତ ହୋଇଥାଏ, ତମେ ଦେଖିଥିବ। ଗୋଟେ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ। ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼େ ସେ କ'ଣ ନା ଲାଗେନି, ସେ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଏଆଡ଼େ ଗଡ଼ିଲା ମାନେ ଗଡ଼ିବ, ଇଆଡ଼େ ଗଡ଼ିଲା ମାନେ ଗଡ଼ିବ, ଦଲଦଲିତ ହେଉଥିବ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦଲଦଲିତ ହେଉଥିବା, ସେମିତି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦଲଦଲିତ ହେଲା, ମେଦିନୀ କମ୍ପିତ ହେଲା। ମେଦିନୀ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଟି ହେଲା। ତ ପୃଥିବୀ ଦଲଦଲିତ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ଆଉ ମେଦିନୀ ମାଟିଟା କମ୍ପିବାର ଲାଗିଲା, କମ୍ପନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର କଥା କୁହାହେଉଛି, ମନେ ରହିବା। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର।
संचा छाड़ी संचा करदेले निज जगह निज स्थान है मुझे ये बस मोर संचा बर्तमान यहाँ है कि से जगह छाड़ी मंदर पर्वत मंदर कहबार तो गोटे पर्वतर ना हूँ मंदर तो मंदर पर्वत से बुलवा को लगिला अर्थात कौन एत दलदलित है मंदर पर्वत माने पर्वत कण रे ताकू कहीं भी हलई पारे किंतु से मंदर पर्वत मध्य कौन है ना बुलवा को लगी तार संचा छाड़ी तार जगह छाड़ी स्थान छाड़ी से चारिड़े बुलवा को लगी आउ शेष में मानगोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार मानगोविंद अर्थात किए ना दुर्योधन से कौन करथिला पूरा आराम रे शोइथिला अभय क्रोड़ रे शोइथिला महालक्ष्मीकर सेठी तार निद भांगी जाइछि से उठिकी सडन माने धातिकार कहले शीघ्र से उठिकी बसी पड़ी है कौथिरे ना प्रथम शब्द रे कौन सब है जापार प्रथम शब्द रे महिमंडल कंपिला है ता सहित नलिनी पत्र जमी पानी पड़े दलदलित हुए सेमती पृथ्वीटा दलदलित है मेदिनी कंपीगला है मंदर पर्वत तार जगह छाड़ी बुलवा को लगिला है आउ मानगोविंद अर्थात दुर्योधन निद भांगिकी सी उठिकी बसी पड़े एतिक जिनस तुम कौन ना प्रथम शब्द बुझला ना क्लीयर हो गला पढ़ले लिखिपर आउ टे वर्णना करके लिखिदेव आगर टे पछर टे बास बढ़िया जिन मुझे तुमको कहबी केमी तुम मैंने सरलार्थ लिख केमी तुम मैंने लंग क्वेश्चन लिख आगक जो भिड गुड़ाक आसो से तुमको सब कहीदेवी है नेक्स्ट पिला पुण आरेक रड़िए दिला वीर भीम छड़ लक्ष योजने आकाश कंपिला विरजम बर्तमान द्वितीय रड़ी कथा आसवा ये गला प्रथम रड़ी रे कौन होता द्वितीय रड़ी में किसी विलक्षण देखाई सेगुड़ाक कौन थी ना पुणी आरेक रड़िए आरेक कहले आउ गोटे रड़ी आरेक कहले आउ गोटे अन्य रड़ी 2 नंबर पुणी आउ गोटे रड़ी मारला भीम तो से रड़ी कौन है ना छड़ लक्ष योजने छड़ लक्ष अर्थात हूँ 6 लक्ष योजन जोटा कि आम योजन कहले 4 कोश बा 8 माइल बोली जाओ कहुए तो 6 लक्ष योजन जाए आकाश कंपिबा को लगिला आकाश रे कंपिला किए ना वीर जमपुर मध्य कौन है ना कंपन हवा को लगी द्वितीय जो रड़ी थी द्वितीय रड़ी रे जमपुर प्रथम रड़ी रे कौन थी पृथ्वी आ भूमंडल कथा कहला द्वितीय रड़ी रे बर्तमान आकाश जाए पलैला 6 लक्ष योजन जाए जाकि वीर जमपुर रे जम कंपिबा को लगी है आउ कौन है द्वितीय रड़ी रे ना पाताले अनंत नागर कंपिलाक फेरु पातालपुर रे जो अनंत नाग रही अनंत नाग एमती विश्वास करा जाए अनंत नाग पातालपुर रे कौन ना भार बहन करी रही थाए को भार ना पृथ्वीर भार को बहन करी थाए तो सही अनंत नागर जो सप्तफेणी नाग बोली आम विश्वास करती से अनंत नागर फेरु फेरु कहले फेणा बा फेण है कि से सर्पर फेण कौन है ना कंपिबा को लगिला टलमल हवा को लगिला तापरे नवदीप सपत सागर कंपिला टलमल होइला कमेरु है नवदीप पिला माने एठी मैं तुमको नोट डाउन कर देछि नवदीप कौन कौन दीप अच्छी जो इंद्रदीप नागदीप सौम्यदीप गंधर्वदीप वरुणदीप कसेरुमान दीप गौस्तीमान दीप ताम्रपन्न दीप कुमारिका दीप ये हूँ 9टा दीप तुम क्वेश्चन भी आसी जापे बिट क्वेश्चन रे 9टा दीपर ना को लेकिन तो 9टा दीप हूँ यहाँ सहित 7टा सागर रही आमर दधि दुग्ध घृत लवण इक्षु सुरा आ गए जल ये 7टा सागर तो नवदीप सपत सागर मध्य कंपिबा को लगिला आउ टलमल होइला मेरु मेरु कहबार अर्थ हूँ पर्वत पर्वत मध्य कौन है ना टलमल हवा को लगिला पर्वत जहाँ किए भी हलई पारंतिनी सी मध्य टलमल हवा को लगिला द्वितीय रड़ीर कथा कह द्वितीय रड़ी कौन होता ना अनंत पाताल रे अनंत नागर फेण कंपिबा को लगी आउ नवदीप सबत सागर कंपिबा को लगिला टलमल हवा को लगिला किए ना पर्वत तापरे आउ कौन है ना आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अमरमंडल आकाशे लगिला उछुलिलाक सिंधु जल है आदित्य मंडल भूमंडल ध्रुवमंडल अमरमंडल है सबुटा मुझे लिखिदे आदित्य मंडल कहले सूर्यमंडलटा जोटा है सौर जगतटा भूमंडल कहले आमर भूमिमंडलटा ध्रुवमंडल कहले ध्रुवतारा अंचलटा ध्रुवतारा जो थाए ता अंचलटा लिखिथ आ अमरमंडल कहले हूँ स्वर्ग अंचल ये सबू एरिया पाताल नहीं कि आकाश पर्यंत सबकि कंपिबा को लगिला बोली से कहते आउ आकाशे लगिला उछुलिला सिंधु जल अर्थात हूँ समुद्रर पानी एते उछुलिला जे सी जमी प्रतीत है जे आकाश सहित सी लगी जाइए सब कौन हूँ द्वितीय रड़ी है आई द्वितीय रड़ी रे रे कार शब्द करी रे कार करी राजा धृतराष्ट्री बच्छस्थले मारी बाहास्पट गर्जिण बेगे उठी है रे कार शब्द करी रे कहीकि के राजा धृतराष्ट्री कहले कौन धृतराष्ट्र पुत्र जी धृतराष्ट्री बोली कहुए ये धृतराष्ट्र पुत्र किए ना दुर्योधन
तो दुर्योधन रे रे कार शब्द करी से उठी। हाँ बक्षस्थले कहले बक्षस्थले माने छाती रे से पूरा एंदी बाड़े बाहास्पट मारिक गर्जन करी से उठी पड़ी है। महागहन निश्वास बुलाई बेनी डोला बेनी बुझे आक्रोशी धइले कमला। महागहन कहले अति गंभीर निश्वास बुलेकरी हाँ बेनी डोला तांकर आखि बुलेकी जेतेबेले उठिले गर्जन करी किए ना दुर्योधन उठिचे तो तार बेनी बुझे अर्थात दुई हाथ रे भुज कहवा अर्थ होचे हाथ है। तो दुई हाथ रे आक्रोशी माने जाबुड़ी धरिचंती किए कमला। कमला अर्थात होची महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जेतेबेले से जीवाकू बाहरिला गच्छस्थल रे बाहास्पट मारिकी जेतेबेले दुर्योधन बाहरी पड़ची जीवा पई महागहन निश्वास बुलेकरी सेतेबेले माँ कमला माँ लक्ष्मी जार अभय क्रोड़ शयन करथिला किए दुर्योधन ताकू दुई हाथ रे जाबुड़ी की धरचंती आक्रोशी धरचंती है। आगु बढ़िया। आरे आरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बोइलु जे भीमर सात रड़ी सहिबु। जेतेबेले दुर्योधन महालक्ष्मी अभय क्रोड़ आश्रय नहीं से से प्रतिज्ञा करथिला जे आज 7टा रड़ी मारले मध्य मु एठु बाहरिबिनी 7 रड़ी पर्यंत संभाळी बोली से कहिथिला। तो एठी से कथा महालक्ष्मी कहउचंदी रे दुर्योधन तू प्रतिज्ञा करथिलु जे तू भीमर 7 रड़ी पर्यंत सहन करिबु किंतु आज ए गोटिए रड़ी 2टा रड़ी रे पूरा अथय होकी बाहरी पड़छु है। से कथा कहले रे दुर्योधन तू अपार प्रतिज्ञा करथिलु जे भीमर 7 रड़ी पर्यंत संभाळीबु बोली। तो एबे काहेकि उच्छन्न हो जाउछु बोली से कहिचंदी। मानगोविंद राजा कमला भुजदंड दिला पेली अधर पृष्ठ करी पला जा बोली बोली है। अर्थात मानगोविंद राजा जो राजा दुर्योधन कौन करची कमलांकर भुजदंड को से पेली देची। भुजदंड अर्थात बाड़ी परी हाथ जार थाए अर्थात कमला लक्ष्मी कौन करथिले दुई हाथ रे जाबुड़ी धरथिले तो से दी हाथ को से छिंचाड़ी देची तांको पेली देची। आ अधर पृष्ठ करी माने तळ उठरे अधर पृष्ठ कहले तळ उठ है तांको अधर पृष्ठ तळ उठ करके कौन करची जाओ पलाओ बोली कहिकी से तांको पेली देकी बाहर कर देची। महालक्ष्मी बोइले जे पलाऊ अच्छी मुही तोहर भर्सना बोलिबाकू अच्छी तो बाट चाहे। महालक्ष्मी कहते बापा मुईटा एका अनेक थी जे तू केतेबेले मते गाड़ी देबू मु तते छाड़ी पलैबी है। तोर भाया अधर्मी को रक्षा करने मोर किसी मन ना। तेणु महालक्ष्मी बोइले जे पलाऊ अच्छी मुही महालक्ष्मी कहले मुझे पलाऊँगी मुझे छाड़ी तोते जाऊँगी हेरी कहीं तोर ये भर्सना तोर ये गाड़ी शुणा मुझे केवल अनेक थी केतेबेले गाड़ी करू मोर आउ दोष दृष्टि किसी रही मु तते छाड़ी पलैबी तोर ये बाट चाहिए मु रही है। से कथा किए कहते महालक्ष्मी कहते लच्छी बोले आबर रड़िए जेबे सहिबु पामर ये रड़ी सहिले तुरे होइबु अजरामर। तो महालक्ष्मी कहते आबर माने आउ गोटे रड़ी जेतेबेले तू संभाली जीवु एबे तो 2टा हो गला आउ गोटे रड़ी जति संभाली जीवु ताहाले तू से रड़ीटा संभाली देले तू अमर हो जीवु तोते आउ किए मारी परिबनी है। अजरामर कहले होची अमर। तेणु लच्छी जाऊ जाऊ कहते जे जदि आउ गोटे रड़ी तू बापू संभाली देबु ताहाले तू अमर हो जीवु तोते आउ केही भी दुनिया रे बध करि परिबेनी मारी परिबेनी है। एटा होची एटा क्वेश्चन आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो तमरो कोन ना कथोपकथन महालक्ष्मी आउ दुर्योधन मध्य जो होइतिबा कथोपकथन विषय वर्णना कर। तो यही जो पार्टा रहिला ए पार्टा को तमाने सेठी वर्णना करिवो हला 1.5 पेज रे। नेक्स्ट येते बोली तत्क्षणे छाड़िले महालक्ष्मी कदली पत्र प्राय कंपई महातेनी हला। तो एतिकी कहि कि ए कथा कहि दे कि महालक्ष्मी कोन करचंती ना छाड़ी पळैचंती काहाकू ना दुर्योधन को। आ दुर्योधन को छाड़ी गला परे सेतेबेले कदली पत्र प्राय कदली पत्र जमी फड़फड़ फड़फड़ होता है ठीक से भाया किए महातमी अर्थात महातमीर मतलब हूँ महाक्रोधी। महाक्रोधी ये क्या कहुई ना दुर्योधन को कहुई। दुर्योधन कौन कर कदली पत्र भाया सी कंपार लगी जो महालक्ष्मी छाड़ी पलैंती से क्रोधरे रागरे भयंकर रागरे महाक्रोधरे से कौन कर कदली पत्र भाया कंपार लगी। सतुरी सतुरी भार गदा घेनी करस्थले खेपई मान गोविंद जे चित्त अंतराले। सतुरी सतुरी भार माने एठी तार गदार भार सतुरी सतुरी बोली कहुई। सतुरी सतुरी भार गदा को धरिकी घेनी करस्थले माने हाथ में धरिकी किए जाऊँगी ना मान गोविंद खेपई मान गोविंद चित्त अंतस्थले। खेपई कले डेई डेईकरी ता मनरे सी पूरा मन भितर भाविक डेई डेईकरी सी कौन कर बाहर को चली आसी व्यास सरोवर बाहर को चली आसी। तापर कौन परिणत होती तुम मैंने जाच हाँ जे मान गोविंद को जंग भंग होती सी मृत्युवरण कर।
तो ये थिला तमर भीमंक सिंहनाद रड़ी जहाँ आम आलोचना कले। आशा करुच्ची जो पाठटा तुम मानक पढ़ेली संपूर्ण भाव में तुम मैंने कविता को बुझीपार। जदि भी किसी डाउट रही जाए ताले कमेंट बॉक्स में मत जनइब निहाती भाव आउ थे आम आपको आलोचना करवा। भावुनी जे तुम मानकर किसी डाउट थी शब्दार्थ गुड़ाक लिखिकी दे देइछि तो केमिति लागिला निहाती भाव कमेंट बॉक्स में जनइब। आगको ये वीडियो गुड़ाक देखापी वन शॉट वीडियो गुड़ाक रेगुलाली आसो तो से तुम मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिबो हला आउ सांग मानकु शेयर करनब वीडियो को लाइक करदब। तो आज ये पुणी नेक्स्ट वीडियो में मिसिबा पिला माने आउ गोटे वन शॉट वीडियो नहीं आसवा से जाए धन्यवाद।